हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो समय सुबह का, सुबह यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय और साथ साथ ही तैयारी कर रही थी मैं सब्ज़ी की। सब्ज़ी बना रही थी मैं आज। सब्ज़ी तो क्या, कढ़ी बना रही थी क्योंकि लस्सी रखी हुई थी कल की। और अब मैंने 2-3 दिन से ना कि वो राबड़ी बनानी शुरू कर रखी थी, लेकिन कल भी मौसम ख़राब ही था और आज भी बस सुबह तो क्या रात से ही शुरू है बारिश। और बारिश ये भी नहीं कि बड़ी ज़बरदस्त हो, लेकिन रुक भी नहीं रही है और आ भी नहीं रही है, ऐसी हालात है। और बता रहे हैं वैसे न्यूज़पेपर में भी यही है कि पूरे दिन आज भारी बारिश की आशंका है, लेकिन देखते हैं। अगर भारी आई तो हमें तो दिक्कत ही होती है क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा नीचा है और पानी आ जाता है अंदर। तो देखते हैं, यही दुआ करते हैं कि बस अब है जैसी रिमझिम चल रही है ऐसी ही चलती रहे। तो देखते हैं शाम तक कैसा मौसम रहता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी कढ़ी की तैयारी, साथ साथ में बन रही थी चाय। तो लस्सी बची हुई थी कल की, तो जो इसका घोल है वो तैयार करके रख दूँगी और बनाऊँगी अभी नहीं, क्योंकि अभी तो 6:30 ही बजे हैं। बाकी घोल वगैरह की तैयारी मैं करके रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था ना जो लस्सी थी वो तो बहुत ही ठंडी है। तो थोड़ी देर के लिए वो जो रूम टेम्परेचर पे भी आ जाएगी और फिर उस टाइम फिर मैं शुरू कर लूँगी। चाय बना रही थी कुलदीप की और मेरी। ये अभी उठे नहीं थे, इनकी हल्की सी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो बस कभी उठेंगे तभी इनकी बनाऊँगी। थोड़ी देर के लिए तो ऐसे ही रही कि चलो सब उठते हैं तभी बनाते हैं, लेकिन फिर कुलदीप पढ़ रहा था तो बस यही था कि बस वो या ना क्या, अकेले की नहीं बना सकती, तो साथ में हो पीने वाला तो कोई दिक्कत नहीं होती और 2 की बन भी जाती है। तो फिर बस कुलदीप की मेरी बना रही थी। एक बार पिला चुकी हूँ मैं उसको, 3 बजे उठा देती हूँ और फिर चाय उसको दे के फिर से मैं वापस सो जाती हूँ। तो यहाँ पे घोल तैयार, चाय बस बनी चुकी है मेरी। दूध रख दिया था साइड में, इसको बाद में करूँगी गर्म, क्योंकि अभी एक बार और चाय बनानी थी। और फिर यहाँ पे बिछा लूँगी मैं कपड़ा ही रखती हूँ मैं ये। और ये थे जो तकिए के कवर होते हैं वो, तो जो डैमेज हो चुके थे मेरे, उनको मैंने फाड़ के और यहाँ बिछा लेती हूँ। परात वगैरह रखती हूँ तो फिर वो कानों में आवाज़ नहीं आती, कर की होती है वो, तो इसलिए बस यही रखती हूँ मैं। और फिर ये देखिए 11 बज चुके थे यहाँ पे, और यहाँ पे पिंटू कर रही थी अपना हॉलीडे होमवर्क और वो बना रही थी फाइल। तो इतनी यानी मेहनत की है इन पे, जो कागज़ है इनके ऊपर इसने 2-2 पेज लेके और बीच में इनके अखबार डाला है इसने, क्योंकि बोली मम्मी पतले हैं ये पेज और दुकानें अभी बंद फ़िलहाल, तो डबल करके। और फिर यहाँ पे इनका बनाने लगी थी वो बॉर्डर, साथ में मैं कर रही थी उनकी हेल्प थोड़ी सी, तो इससे ये न लगेंगे कि हाँ खुद किया हुआ है। और नीशू ने पकड़ लिया था अपना काम, सफाई अभियान नीशू ने छेड़ दिया था। तो जो किचन के ऊपर जो स्लैब है, तो वैसे तो यूज़ तो कुछ नहीं होता, वैसे टोकरी वगैरह रख देती हूँ मैं, और हर 15-20 दिन में अखबार इसके चेंज कर ही देते हैं। तो पता नहीं कहाँ से चिकनाई सी, वैसे एडजस्ट फैन भी मैं चला के रखती हूँ खाना बनाती हूँ तब, लेकिन फिर भी इनके ऊपर देखिए इस तरह ही जम जाते हैं। और सब्ज़ी वगैरह की टोकरी वगैरह रखती हूँ तो फिर ये रख के पीछे की साइड धकेल देती हूँ, तो फिर वो अखबार भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो सारे इकट्ठे हो ही चुके थे। कुछ दिनों से मैं यहाँ पे प्रांत भी रख रही थी, क्योंकि नीचे रखती हूँ तो फिर चींटियाँ आ जाती हैं उनके अंदर, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर रख देती हूँ। तो रखने में थोड़ी सी परेशानी थी, तो बस यही कहा था कि नीचे इनको उतार के दूसरे अच्छे से बिछा दें। और अब इनके ऊपर लगवाऊँगी मैं थोड़ी सी कहीं से टेप, ताकि कुछ भी सामान रख के अंदर की साइड धकेल भी दें तो फिर वो इकट्ठे न हो। और नीशू बस इसी काम में लगी हुई थी, बाकी का काम मेरा हो चुका था, बस बर्तन बचते थे। तो नीशू ऊपर वाला ये काम करेगी कंप्लीट, तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। देखिए डर भी लग रहा था इसको, और लगता है ये बिल्कुल थोड़ी सी किनारी है स्लैब की, किचन के कि जो नीचे वाला मेरा काउंटर टॉप है उसकी। तो डर भी रही थी कि मेरे को बोलो मत, मेरे को हिलाओ मत, गिर जाऊँगी। और जो एक्स्ट्रा था उसको अंदर की साइड इस तरह से दबा दिया।
और फिर वो काम कंप्लीट करने के बाद बर्तन वगैरह मेरे हो चुके थे, किचन उसने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। तो फिर लेके बैठ गए थे यहाँ पे खरबूजा काट रही थी नीशू, पोचा भी लगा दिया। देखिए अभी गिला ही था, गिले के ऊपर इसने बैठना था। बाहर का हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि बारिश अभी भी है, तो इसको बाहर जाने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए किचन मेरा बिल्कुल साफ़, बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे, साथ साथ में किचन स्लैब वगैरह गैस वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा। देखिए और वैसे भी अगर बूंदाबांदी हो, मौसम ख़राब हो, तो कोई काम खास होता भी नहीं है क्योंकि बाहर का कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि लगातार बारिश है। और अंदर बस खाओ पियो, झाड़ू पोछा किया, बस हुआ काम। तो देखिए काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। बारिश ये देखिए अभी भी, दरवाजे बंद, डॉगी को अंदर कर लिया था। इधर कुलदीप की पढ़ाई चल रही थी, गुनगुन ने ले लिया था अपना कंप्यूटर। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को। तो ये देखिए यहाँ पे लिया था कुछ खड़ा धनिया, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा और 1 कटोरी के करीब लिया था मैंने बेसन। मैं बना रही थी आज बेसन गट्टा। तो इन तीनों को मैं हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लूँगी। यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया था मैंने, इसके अंदर डाल दूँगी जो मसाले खड़े थे वो मैंने कूट लिए थे मोटे मोटे से, यानी दरदरा सा कर लिया था वो। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर तीखे वाली, और थोड़ा सा डाल दूँगी इसके अंदर नमक, क्योंकि नमक जब सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसके अंदर भी जाएगा, तो इसलिए जो बेसन है उसके हिसाब से ही मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा घी, जिसको मैंने हल्का सा गरम कर लिया था। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी 2 से 2.5 चम्मच के करीब इसके अंदर दही डाल दूँगी मैं। तो इससे गट्टे थोड़े से सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। एक बार सब्ज़ी पहले बना चुकी हूँ मैं, और वो बनाई थी पनीर के आकार के जो गट्टे बना के मैंने कट किए थे उसके। और फिर सब चीज़ों को मैं अच्छे से इस तरह से आटे की तरह गूँथ लूँगी, और इसको जितना भी अच्छे से गूँथूँगी उतने ही सॉफ्ट गट्टे बन के तैयार होंगे। एक बार हाथों पे घी लगा लिया था, और बस फिर इसको मैं कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे ही मसलती रहूँगी। साथ में ही चढ़ा दी थी चाय, और चाय को रख के गई थी मैं भूल, क्योंकि अपने काम में ही लग गई थी, और चाय बस फिर सारी बाहर गैस के ऊपर। तो ये काम भी थोड़ा सा मेरा बढ़ी गया था। और ये देखिए जितना घी मैंने लगाया था वो बाहर अलग ही दिखाई दे रहा था, तो इससे थोड़े गट्टे अच्छे बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से मैं बना लूँगी सारे इक्वल साइज़ के। इस तरह से देखिए हाथों पे हल्का सा मैंने घी लगा लिया था। ये सारे गट्टे बन के तैयार, ये देखिए एक ही आकार के। और जो दरदरा मसाला कूट के खड़े मसाले गिरे थे वो अलग ही दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे चढ़ा दिया था पानी, जिनमें मैं जो गट्टे बना के तैयार किए थे इनको उबालूँगी। और साथ में लिए थे टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक और 2 बड़े प्याज। पानी यहाँ पे देखिए मेरा अच्छे से उबल चुका था, तो गैस को हल्का सा सिम पे कर दिया था मैंने। और फिर इसके अंदर डाल दूँगी अपने ये गट्टे एक एक करके। तो अगर हल्का सा भी पानी ठंडा हुआ तो फिर गट्टे फट जाएंगे, तो इसलिए एक बार मैंने पानी को अच्छे से उबाल लिया था, और फिर हल्का सा किया था, बिल्कुल मीडियम भी नहीं किया था। धीरे धीरे से करके सारे गट्टे इसके अंदर मैं डाल दूँगी, और इनको छोड़ दूँगी मैं कम से कम 10 मिनट के लिए पकने के लिए। और ये पकेंगे तब तक मैं कर लेती हूँ अपने अगली तैयारी, यानी कि तड़के की तैयारी। तो जो टमाटर और हरी मिर्ची और अदरक लिए थे उनका बना लूँगी मैं पेस्ट, और जो प्याज थे इनको मैं कर लूँगी बारीक बारीक कट। ये देखिए अच्छे से उबल रहे थे, एक बार बीच में इसको मैं देख लूँगी खोल के, ताकि फट ना जाए, वरना पानी में घुलने का भी डर रहता है। अगर हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं गई तो पानी में भी घुल सकती है। तो यहाँ पे टमाटर मेरी बन के तैयार हो चुकी थी। प्याज को काट लूँगी बिल्कुल बारीक बारीक सा, और फिर से यहाँ पे ले ली थी मैंने आधा कटोरी के करीब दही। तो इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी इस तरह से, और यहाँ पे कर लूँगी मैं दही का और मसाले का पेस्ट तैयार।
तो यहाँ पे जो दही ली थी उसके अंदर भी मैं डाल दूँगी थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी और 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। धनिया, खड़ा धनिया मैं पहले ही डाल चुकी हूँ जो गट्टे तैयार किए थे उसमें। थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूँगी काला नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि नमक इसके में खाने वाला भी जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर। और ये ली थी लाल मिर्च जो कि कलर वाली है, बिल्कुल भी तीखापन नहीं है, क्योंकि लाल मिर्च पहले डाल चुकी थी और जो 2 तेज वाली हरी मिर्ची थी वो भी मैं डाल चुकी हूँ पहले ही, जो टमाटर प्योरे मैंने तैयार किए थे उसके अंदर। तो अब इनको सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। हल्दी मसाले का और दही का पेस्ट बनके तैयार, ये देखिए। और फिर इसके अंदर लास्ट में डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। नमक अपने हिसाब से इसके अंदर, क्योंकि पहले ही गट्टे में डल चुका है नमक। तो मसाला तैयार। इधर जो टमाटर प्योरी मैंने बना के रखी थी वो मेरी तैयार, और इधर गट्टे भी तैयार हो चुके हैं। और ये इनकी खास पहचान होती है, जब पक जाएंगे तो फिर ये ऊपर तैरने लग जाएंगे और हल्के हल्के से इनके ऊपर दाने से आने शुरू हो जाएंगे इस तरह से, देखिए। तो इसका मतलब गट्टे तैयार। अब इनको निकाल लूँगी मैं एक बर्तन में। ये देखिए हर किसी के ऊपर दाने से हो चुके हैं। तो इस छोटे से पलटे की सहायता से मैं इसको निकाल लूँगी। और अब चाहो तो इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में कट करके इसको सीधा डायरेक्ट ही इसका छोंक लगा सकते हो। और या फिर वही ऐसा करने से फिर इसके चांस रहेंगे कि ये जो ग्रेवी जो तरी तैयार करेंगे सब्जी में, उसमें घुलने का थोड़ा सा मन में ये रहेगा कि हाँ कहीं घुल ना जाए। तो इसी शंका को दूर करने के लिए मैं इनको एक बार डाल दूँगी गरम तेल में। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड चढ़ा दिया था, इनको गरम तेल को अच्छे से मैंने गरम कर लिया था। और फिर एक बार ये डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस डालूँगी और निकालूँगी, यानी कि एक मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े से बंध जाएं और फिर ये पानी में ना घुले। फिर यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, क्योंकि तड़के की तैयारी शुरू कर ली थी। तो कढ़ाई में डाल दिया था मैंने घी, और फिर इसके अंदर डाल दूँगी जो बारीक प्याज काट के रखे थे वो। तो गट्टे की सब्ज़ी बड़ी मस्त बन के तैयार होती है। एक बार इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो फिर लाइक कर देना मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो। और बेल आइकन का निशान आपको दिखाई देगा तो उसको दबा देना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको उससे मिलते रहें। तो यहाँ पे देखिए मेरा प्याज मेरी भुन चुकी थी। फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं जो टमाटर प्योरी मैंने तैयार करके रखी थी वो, और फिर से इसको अच्छे से चला दूँगी। देखिए, और टमाटर अच्छे से पक चुका था। फिर इसके अंदर डाल दूँगी मैं जो दही वाला पेस्ट तैयार किया था वो। और ये डालने के बाद फिर लगातार चलाती रहूँगी, क्योंकि दही है तो इसके फटने का भी डर रहेगा। तो ये चलाती रहूँगी मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए, तब तक जब ये मसाला सारा ऊपर ना आ जाए, यानी कि तेल ना छोड़ दे तब तक। और फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी अपने हिसाब से, यानी कि 1-1.5 गिलास के करीब पानी, वो जितनी हमने तरी जितनी गाढ़ी या पतली जितनी रखनी थी उस हिसाब से, क्योंकि गट्टे डालने के बाद अपने आप भी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और फिर इसको रख दूँगी उबलने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए अच्छे से पानी था वो उबल चुका था। फिर इसके अंदर डाल दूँगी अपने मैं ये गट्टे जो तैयार किए थे वो, धीरे धीरे से करके सारे इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी। और ये डालने के बाद फिर 4 से 5 मिनट तक इसको फिर से मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो गट्टे हैं इसके अंदर ये सारा जो मसाले का पानी है जो इसके अंदर, जो अच्छे से इसके अंदर समा जाए और ये चटपटे से बन के तैयार। लास्ट में डाल दूँगी इसके अंदर गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला। तो ये देखिए गट्टे की सब्ज़ी बन के तैयार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो कल फिर मिलती हूँ मैं आपसे, यहीं पे कर देती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। और कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।